आज की कहानी हमारे और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अपने जीवन में कभी दुखी ना होना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहा करते थे। उसका नाम था लाला जी, किंतु उसकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म पुण्य का कोई काम नहीं किया हूँ, इसीलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, कट जाते हैं और मनुष्य को सद्गति की प्राप्ति होता है। लाला जी ने सोचा, क्यों न गाय का ही दान कर दिया जाए। मन ही मन यह निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुज्जर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मिर्जल गाय की कीमत लाला जी ने 2 रुपये से अधिक नहीं देना चाहते, जबकि गुज्जर 2.25 रुपये से कम कीमत में उस गाय को बेचना ही नहीं चाहते थे। बात नहीं बने तो लाला जी खाली हाथ वापस अपने घर को लौट आए। कुछ दिनों बाद लाला जी बीमार पड़े, इतने कमजोर हो गए कि उन्हें जीवन की आशा ना रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। बोला, पुत्र, मेरा अंतिम इच्छा है कि तुम गाय का दान करो। पुत्र बोला, जी पापा जी, आपकी आज्ञा हमारी सराखों पर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। गाय के अलावा वस्त्र भी दान करना, सोना चांदी भी दान नहीं करना है। लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, ये सब दान नहीं करना है, नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लाला जी ने अपने पुत्र को बताया। लाला जी ने बताया कि फला गुज्जर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपया था। अब वो शायद रियायत दे दे और 2 रुपये में दे दे, लेकिन तुम उनकी कीमत 2 रुपये से अधिक न देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र ने गुज्जर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय को खरीदकर अपने घर लेके आ गया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि मेरा बेटा गाय की कीमत पूरी 2.25 रुपया देकर आ गया है, तो ऐसे भी सदमा में पहुंच गया। उनकी मृत्यु हो गई। इसी बात को सुन के कि हमारे बेटे ने 25 पैसे की घाटा लगाया, 54 की घाटा लगाया है। इस बीच गाय कमजोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वह गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा यमराज के पास पहुंच गया और उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम ही नहीं किया है। मरते समय एक गाय का दान किया है, वह अभी 4 घंटे बाद मर गई है, इसीलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी का समय जो भी होगा आपको नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो मैं लूँगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में ही बिता सकता हूँ, कोई बात नहीं। यमराज बोला, ठीक है, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग में भेजा जाएगा। स्वर्ग का अधिकारी कंजूस लाला जी की कहानी आपको कैसी लग रही है, अगर कमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन दीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे कहानी आप लोगों के लिए ला सके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज जी से लड़ गए लाला जी, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डपटते हुए कहा, जोर से बोला, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। यमराज जी बोले, पहले स्वर्ग की हवा नहीं, पहले नरक की हवा खा के आओ, उसके बाद स्वर्ग में जाना पड़ेगा, यही मेरा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि मैंने सिंह वाली गाय भी वहां पहुंच गई। तब तक में गाय जो थी, जिनकी बड़ी बड़ी सिंह थी, वो भी वहां पहुंच गई थी, जो मर चुकी थी, और लाला जी के पास खड़ी होकर विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसीलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने के लिए आई हूँ। आप आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गाय बोलती है कंजूस सेठ से। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। बोले, यह यमराज जी मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहते हैं। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज के पेट को फाड़ डालो। इस बात को गाय सुनते ही अपने पेन सिंह उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज ने अपना आसन छोड़ दिया, भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी को मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण पूछा
और बताया ब्रह्मा जी से और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैलाया। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्राह्मण के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी के पास लाला जी और गाय दोनों उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी की पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसीलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। लाला जी अपनी जिद पर खड़ा था। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि तुम्हारे पास ऐसी जीवों की कमी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते रहे, लेकिन उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसीलिए पहले नरक में जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा और बोला, यह दुष्ट भी मेरा नहीं सुनता, इसलिए जाकर इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मा जी लोक में हलचल मच गई, ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपने प्राण की रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णु लोक पधारे और सारा वृत्तांत कह के सुना दिया विष्णु जी से। विष्णु जी ने लाला जी से वही निवेदन किया, बोले यह संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत के लिए गाय को आदेश दिया। बोला ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज तीनों को अपनी हथेली पर रखकर भागे कैलाश पहुंच गए शंकर जी के पास। गाय इतना पुण्य वाली गाय है ना, देख लीजिए दोस्तों कितना शक्ति होता है। अब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और यमराज तीनों को खिदार रहा है, तीनों को भगा रहा है अपने अपने स्थान को छोड़ाकर। अचानक इन लोगों के आने का कारण जानकर भगवान शंकर को बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को यह निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए, उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय का स्वीकार करना ही पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि थे। चलने के पहले 3 देवताओं को आगे हाथ जोड़े खड़े हुए अपने सदृढ़ता के लिए क्षमा याचनाएं करते हुए बोले, यमराज आप तीनों देवता महान हैं, अपनी पुण्य प्रताप आंखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाए, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद भी नहीं मिलते हैं, मिलना मुश्किल होता है, वह मैं आसानी से कर पाया। कहते हैं कि आपके दर्शनों से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मैं कौन सा पाप हमारे अंदर बच गया है, उनके लिए मुझे नरक जाना जरूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया, लाला जी ठीक कर रहे हैं, यदि अब इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शन से तुम्हारे पाप छूट गए, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवता ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, चतुराई से किया गया काम हमेशा अच्छा ही फल देता है, इसीलिए कहते हैं मरने से पहले थोड़ा न थोड़ा कुछ न कुछ पुण्य जरूर कर ले। कुछ न कुछ दान पुण्य करना हमारे लिए जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। नरक से स्वर्ग में जाने का रास्ता सिर्फ एक दान है। दान करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए दोस्तों। तो चलिए कहानी को समाप्त करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।